नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को डीजीपी का पुराना वाला कमरा पसंद आया है और अब वो वहीं शिफ्ट होंगे। इसी को लेकर उनके कमरे को पूरा सुंदर और पावरफुल लुक बनाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जिसका जिक्र कर रही हैं प्रियंका, वो मामला यह है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को डीजीपी का पुराना वाला कमरा पसंद आ गया। भवन निर्माण विभाग की ओर से उनको कई कमरे दिखाए गए, लेकिन उनको पसंद आया तो पुराना सचिवालय वाला डीजीपी का पुराना वाला कमरा, और उन्होंने कहा कि यही कमरा मुझे ऑफिस के रूप में चाहिए। खरमास के बाद यह जो कमरा है पुराना सचिवालय का डीजीपी का कमरा, जिसमें कभी डीजीपी एक जमाने में बैठा करते थे, वह कमरा अब भवन निर्माण विभाग की ओर से सम्राट चौधरी के ऑफिस के लिए अलॉट किया गया जी। और सम्राट चौधरी ने खुद फाइनल करने के बाद इसका निरीक्षण किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी इसका निरीक्षण किया और कमरा आवंटन के फैसले पर 2 दिसंबर 2025 को मुहर लग गई जी। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस मीटिंग में गृह विभाग को कुल 12 कमरे अलॉट किए। इस कमरे में एक जमाने में बिहार के डीजीपी बैठा करते थे, पुलिस महानिदेशक बैठा करते थे। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन शिफ्ट हो गया और यह कमरा खाली था। यह कमरा गृह कारा यानी कि प्रिजन डिपार्टमेंट को अलॉट था, लेकिन यह खाली पड़ा हुआ था। अब सरकार के इस फैसले के बाद पुराना सचिवालय भवन के 5 कमरे का जो अलॉटमेंट हुआ है, इनमें सम्राट चौधरी का दफ्तर बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बिजली का काम पूरा कर लिया गया है, फिनिशिंग का काम पूरा कर लिया गया है, बड़ी टीवी लग रही है, सेंट्रलाइज्ड एसी लग रही है, रूम हीटर लग रहा है और नया चैम्बर अगले 2 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा। खरमास के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस चैम्बर में बैठना शुरू कर देंगे और भवन निर्माण विभाग की जो तैयारी है उसके मुताबिक 15 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से गृह मंत्री इस दफ्तर में काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, नए चैम्बर का जो स्पेस है, नया चैम्बर कितना बड़ा है, तो आपको आश्चर्य होगा, नया चैम्बर छोटा है। अच्छा। लेकिन मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। यह जो नया चैम्बर है 22 स्क्वायर फुट की लंबाई है, इसकी कोई बड़ा नहीं है, 22 स्क्वायर फुट की लंबाई है और चौड़ाई है 19 फीट की। यह जो है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें आधुनिक सुविधाएं कितनी हैं, तो हैरान करने वाली। इसमें बड़ा टेलीविजन स्क्रीन है और ऑनलाइन मीटिंग कभी भी वो किसी भी एसपी के साथ कभी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग की सुविधा है। टेलीविजन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीएम एसपी समेत तमाम अधिकारियों से बात करने की सुविधा है। गृह मंत्री के पास यह व्यवस्था होगी कि कभी भी वो ऑनलाइन मीटिंग किसी भी डीएम या एसपी के साथ कर सकेंगे। बिहार के गृह मंत्री और गृह एसीएस दोनों का चैम्बर आसपास होगा और गृह मंत्री और गृह सचिव दोनों का जो नया एड्रेस है वो अब पुराना सचिवालय फिर से मुख्य सचिवालय होगा। मुख्य सचिवालय का कमरा संख्या 284 नए गृह मंत्री और 289 गृह विभाग के एसीएस का नया एड्रेस होगा। तो आप नोट कर लीजिए, सम्राट चौधरी का नया एड्रेस, ऑफिस का नया एड्रेस क्या है? सम्राट चौधरी का नया एड्रेस है मुख्य सचिवालय का कमरा संख्या 284 और नए गृह मंत्री 284 जो है सम्राट चौधरी के मुख्य सचिवालय का कमरा संख्या 284 और उनके एसीएस का जो ऑफिस का एड्रेस है वो है मुख्य सचिवालय का कमरा संख्या 289 289। तो मुख्य सचिवालय में गृह विभाग को फिर से मुख्य सचिवालय में शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा। इससे पहले पटेल भवन में ही, चूंकि गृह विभाग होम पोर्टफोलियो नीतीश कुमार के पास ही था, बिल्कुल, तो पटेल भवन में ही गृह मंत्री का यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, उनके लिए एक दफ्तर था। हालांकि बैठते तो अपने दफ्तर में थे, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि सम्राट चौधरी भी पटेल भवन बैठेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी पटेल भवन नहीं बैठेंगे। सम्राट चौधरी
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीक ही रहेंगे, वो उनसे दूर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच इससे बेहतर तालमेल रहेगा। और 2018 में गृह विभाग को पटेल भवन शिफ्ट किया गया था, वहीं मुख्यमंत्री का चैम्बर भी था। 2025 तक गृह विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद संभाल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब उनके पास होम पोर्टफोलियो नहीं है, और बिहार में तीसरी बार ऐसा हुआ है। आजादी के बाद से अब तक बिहार में सम्राट चौधरी के अलावा आज तक एक ही गृह मंत्री हुआ है, वो है रामानंद तिवारी। उनके अलावा और कोई नहीं गृह मंत्री हुआ, वो 2 बार गृह मंत्री बने। रामानंद तिवारी, उनको पुलिस मंत्री भी कहते थे, क्योंकि उस समय पुलिस विभाग के नाम से जाना जाता था गृह विभाग, क्योंकि सिपाही थे। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के पुलिस में सिपाही थे। तो बाद में राजनीति में आए, छात्र आंदोलन में रहे, आजादी की लड़ाई में भाग लिया, तो उनको पुलिस विभाग दिया गया जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नया चैम्बर पुराना सचिवालय, मुख्य सचिवालय में होगा, और पुराने सचिवालय के दक्षिण भाग के पहले फ्लोर में उनका चैम्बर होगा। पुलिस हेडक्वार्टर में उप मुख्यमंत्री सह गृह विभाग शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, यह जो है पहली बार यह व्यवस्था होगी, और कहा जा रहा है कि नीतीश के करीब रहेंगे सम्राट चौधरी। 2 मंत्रालयों को मिलाकर हाईटेक चैम्बर बन रहा है, और इसमें हर सुविधा सम्राट चौधरी के पास होगी। सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।